हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का पार्ट 3। और हम सीख रहे हैं एडजस्टमेंट्स करना और साथ साथ में कर रहे हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई एडजस्टमेंट्स करते कैसे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 3। और अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाओ पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आओ, ताकि आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस पार्ट में कुछ वो वाले एडजस्टमेंट्स भी करने वाले हैं जो मैं प्रीवियस पार्ट्स में समझा चुका हूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और आज के पार्ट में हम सीखेंगे प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स बनाना। क्या बनाना सीखेंगे? यस, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना सीखेंगे। फिर उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। चलो तो चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो आज हम किसका सीखने वाले हैं भाई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। याद है हमने जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने सीखा था भाई किसके बारे में? प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोविजंस एंड रिजर्व, जिसमें मैंने आपको समझाया था प्रोविजंस आर मेड फॉर नोन लायबिलिटी। भाई हमारे कुछ नोन लॉसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि भाई वो तो होने मतलब होने। अब देखो बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बिजनेस करते हैं तो भाई सेल करते हैं, और सेल करते हैं तो दो तरह से सेल करनी पड़ती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। हाँ, कुछ जगह पे आप कैश में भी बिजनेस चला सकते हो, बट कभी कभी भाई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिजनेस चलाने के लिए क्रेडिट भी देना पड़ता है, यानी उधारी में सेल करनी पड़ती है। जब हमको उधारी में सेल करनी पड़ती है तब रिस्क आता है भाई किसका? बैड डेब्ट्स का। किसका? बैड डेब्ट्स का। चलो देखो, जिनसे पैसे लेने होते हैं या जिन्हें हम ज्यादातर क्रेडिट सेल्स करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर्स। ठीक है, अब ये डेटर्स हैं भाई बिजनेस के, और हमारे अभी तक डेटर्स कितने हो गए? पूरे साल भर में हमारे 1 लाख के डेटर्स हो चुके हैं। कितने के डेटर्स हो चुके हैं? 1 लाख के डेटर्स हो चुके हैं। मतलब कि इन्हें हमने क्रेडिट सेल करी और इनसे कितने रुपए लेने बेटा? 1 लाख रुपए लेना है। अब देखो होता क्या है, अब इतना साल हो गया बिजनेस करते करते तो हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि भाई सब तो पैसे नहीं देने वाले, भाई कोई ना कोई तो बैड डेप निकलेगा। क्या होगा? यस, कोई ना कोई तो क्या हो जाएगा भाई? हमारा बैड डेप हो जाएगा। तो उसका क्या करें? तो भाई इस तरह के बैड डेप्स के लिए हम क्या बना लेते हैं? प्रोविजन। देखो हमको बिजनेस करते करते ये चीज समझ में आ गई कि भाई हमारे साल भर में जितने भी डेटर्स रहते हैं उसका 5%, कितना परसेंट? उसका 5% पैसा कैसा होता है? डाउटफुल होता है। कैसा होता है? डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब समझते हो ना? पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस तरह के लॉसेस के लिए विच इज नोन, हमें पता ही है आज नहीं तो कल इस तरह का तो लॉस होना ही है। हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा जो शायद हमको कुछ पैसे नहीं देगा और वो पैसे क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। क्लियर है? उन्हें क्या बोलते हैं हम? बैड डेब्ट्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम? यस, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 1 लाख रुपए के जो डेटर्स हैं, 1 लाख का 5% कितना होगा बेटा? 1 लाख का 5% निकल के आएगा 5,000 रुपए। कितना निकल के आएगा? 5,000 रुपए निकल के आएगा। तो हम इस 5,000 का क्या बनाएंगे भाई? प्रोविजन। क्या बनाएंगे? प्रोविजन बना लेंगे, यानी एक गुल्लक बनाएंगे, उस गुल्लक का नाम रखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्या नाम रखेंगे भाई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अपन इस गुल्लक का नाम रखेंगे। क्लियर है? और उसमें हम प्रॉफिट में से, अब ये पैसा आएगा कहां से? यस, ये पैसा हम निकालेंगे काय में से? प्रॉफिट में से निकालेंगे और हम इस गुल्लक में डाल देंगे। इस गुल्लक का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? चलो तो अब इसकी एंट्री कैसे होती है जरा ध्यान से ये देखना। एडजस्टमेंट एंट्री, इसकी एंट्री कैसे करते हैं? ठीक है, चलो यहां देखो। और फिर उसको शो कैसे करते हैं? तो जब भी हम प्रोविजंस बनाएंगे, ठीक है, किसके ऊपर बनाएंगे? डेटर्स के ऊपर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मान के चलो डेटर्स कितने के हैं? 1 लाख रुपीस के हैं। नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है कि भाई प्रोविजन बनाना है कितने परसेंट से? प्रोविजन बनाना है 5% से। ठीक है, उसे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी बोल सकते हो, आप उसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो भाई डेटर्स कितने के हैं? 1 लाख रुपीस के हैं, और एडजस्टमेंट बोल रहा है कि 5% से क्या बना लो भाई? प्रोविजन बना लो। यानी कि 5% पैसा कैसा रहता है? डाउटफुल रहता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो उसके लिए हम गुल्लक में एक अलग से पैसे निकाल के रख देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब कैसे करना है एंट्री? एंट्री ऐसे करना है बेटा, पैसे आप काय में से निकालोगे? पैसे हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किसमें से निकालते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम पैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इधर सुनो, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसे निकालूंगा, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेटा प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? हमने क्या पढ़ा है बेटा? प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगर मैं प्रॉफिट में से
5,000 रुपए निकालूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। अगर प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इंक्रीज करना हो तो सेम, इंक्रीज थोड़ी करना। हम तो 5,000 रुपए निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बेटा, डिक्रीज। तो डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, डेबिट। क्या होता है, डेबिट होता है। तो यानी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 5,000 रुपए से। कितने से, 5,000 रुपए से। तो निकाल लिए प्रॉफिट में से पैसे। अब प्रॉफिट में से पैसे निकालने के बाद, किस में से, प्रॉफिट में से पैसे निकालने के बाद अब हमको ये पैसा किस में डालना है, ये पैसा हमें डालना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट में। किस में डालना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में। अब अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट में पैसा डालेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री ये होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। कितने से, 5,000 रुपए से। बिकॉज प्रोविजंस आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रोविजंस कैसे बनाए जाते हैं, प्रोविजंस प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, जिसके वजह से इनका भी बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। प्रोविजंस का बैलेंस क्या होता है बेटा, प्रोविजंस का बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इंक्रीज करना हो तो, इंक्रीज करना हो तो सेम, यानी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम प्रॉफिट में से पैसा निकाल के किस में डालेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में डालेंगे, उस गुल्लक में डालेंगे, तो उसमें पैसा क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो अब ये पैसा हमने किसके लिए अलग से रख दिया है भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी कि अगर किसी डेटर ने पैसे नहीं दिए, क्या नहीं दिए, अगर किसी डेटर ने पैसे नहीं दिए तो हमारे क्या हो जाएंगे, बैड डेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बैड डेट हो जाएंगे। और जैसे ही वो बैड डेट होंगे तो हम इस गुल्लक में से उस लॉस को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। यानी कि अगर मान के चलो कोई डेटर है जिससे 3,000 लेने थे, उसने नहीं दिए, तो फिर अब क्या करेंगे, एक तो लॉस हो गया, बैड डेट हो गया। क्या हो गया, हमारा बैड डेट हो गया है। और फिर इस बैड डेट का मतलब इस लॉस को कवर हम काय में से करेंगे, इस गुल्लक में से करेंगे। यानी इस 5,000 में से हम कितने रुपए निकाल लेंगे, 3,000 रुपए निकाल लेंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे अभी हम सिर्फ क्या बनाना सीख रहे हैं, प्रोविजन बनाना सीख रहे हैं। तो अब हम इसका एडजस्टमेंट, यानी कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में हम इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, चलो आ जाओ। तो वो कैसे करते हैं, इधर सुनो। तो सबसे पहले तो आप जब प्रोविजन बनाते हो तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। सबसे पहली वाली चीज कि भाई बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में भी हमें कौन सी साइड जाना है, बैलेंस शीट में भी हमें जाना है बेटा एसेट साइड। कौन सी साइड, यस एसेट साइड जाना है। एसेट साइड भी क्यों जाना है, क्योंकि डेटर्स इसको शो करते हैं। यहाँ पे प्रोविजन बनाने से डेटर्स की वैल्यू कम नहीं होती, प्रोविजन बनाने से डेटर्स की वैल्यू कम नहीं होती, सिर्फ क्या करते हैं, शो करते हैं। देखो ऐसे शो करते हैं कि भाई हमें डेटर्स से कितने लेने हैं, 1 लाख लेने हैं, फिर इधर से लेस कर देते हैं, लेस प्रोविजन फॉर, हाँ, डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। कितने का प्रोविजन बनाया, 5,000 का, और इसमें से माइनस। अब माइनस तो कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेटर से कितने लेने, 95। नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है। ये सिर्फ शो करते हैं। अपन शो क्या कर रहे हैं, अपन अपनी बैलेंस शीट में ये शो कर रहे हैं कि भाई डेटर से लेने कितने हैं, 1 लाख। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कि भाई हमें डाउट है कि 5,000 रुपए आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। नेट कितने आ जाएंगे, 95,000 तो पक्का है कि इतने पैसे तो आ ही जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि डेटर से सिर्फ 95 लेने हैं, नहीं, डेटर से कितने लेने हैं, डेटर से 1 लाख रुपीज ही लेना है। बस हम बैलेंस शीट में क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो एक तो ये हो गया कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहां से माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, समझा है ना, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। तो ये पहला एस्पेक्ट हो गया हर एडजस्टमेंट का। दूसरा एस्पेक्ट कहां होगा बेटा, दूसरा एस्पेक्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा भाई, अपना प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट भी क्या हो जाएगा, यस डेबिट हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरफ आएगा बेटा, डेबिट साइड हमको लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। और हम उसको यहाँ पे ऐसे 5,000 रुपीज लिख देंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। तो इस तरह से इसे क्या करा जाता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में शो किया जाता है। चलो अब इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। चलो आ जाओ, तो चलते हैं भाई अपनी पीडीएफ पे। ये रही भाई पीडीएफ। तो ऑन 31st March
2025 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रोशन ब्रदर्स। ठीक है, तो रोशन ब्रदर्स की भाई हमको क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, जिसमें हमारे पास में क्या है, हमारे पास कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, डेटर्स क्रेडिटर्स दे रखे बेटा, बैंक लोन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, कैश है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमको प्रोविजन दे रखा है, ये कौन सा प्रोविजन है, ये ओल्ड प्रोविजन है। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है, स्टॉक दे रखा है भाई हमको कितने का, 40,800 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक है, मोटर व्हीकल, बैंक बैलेंस दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, बैड डेब्ट्स दे रखे हैं हमको, परचेज एंड सेल दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद में यस रिटर्न भी है यहाँ पे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरिएज आउटवर्ड इनवर्ड, सैलरीज, रेंट एंड इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, जनरल एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और रेंट रिसीव भी दे रखा है। चलो अब नीचे दे रखे हैं बेटा एडजस्टमेंट, तो यहाँ से देखना है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इधर क्या दिया है बेटा, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या दे रखा है, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज 24,000, यानी कि जो हमारा ओनर था उन्होंने परचेज करी थी। ठीक है, कितने की, 24,000 की। लेकिन होता है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रोसरी वाले हैं, है ना, जिनके मार्ट हैं, तो वो क्या करेंगे, खुद के लिए राशन अलग से लाएंगे, नहीं लाएंगे, वो क्या करेंगे, जिनसे मंगाते हैं उन्हीं से मंगा लेंगे। तो हो सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए उसने 24,000 रुपए के गुड्स मंगाए होंगे, लेकिन अब वो गलती से कहाँ डेबिट होगा बेटा, परचेज में डेबिट होगा, लेकिन तो पर्सनल एक्सपेंस है तो क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो परचेज में से हम पहले तो इसको माइनस करेंगे 24,000 को, पहला एस्पेक्ट, और पर्सनल मतलब यस ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का में से माइनस होती है कैपिटल में से, यानी कि ये वाला जो एडजस्टमेंट है, इस वाले एडजस्टमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम परचेज में से किसको माइनस कर देंगे, 24,000 को माइनस कर देंगे, क्या लिख के, ड्राइंग्स लिख के, पहला एस्पेक्ट, और दूसरा एस्पेक्ट बेटा काय में से माइनस होगा, यस दूसरा एस्पेक्ट होगा बेटा कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे, हम लगा लेंगे डॉट, क्या लगाएंगे बेटा, हम डॉट लगाएंगे। चलो सबसे पहले हम डॉट किस पे लगाएंगे, परचेज पे, और किस पे डॉट लगाएंगे, कैपिटल पे। आ जाओ ढूंढो फटाफट, ये देखो ये रही परचेज, तो हम किस पे डॉट लगा लेते हैं, परचेज पे डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, कौन सा वाला गलत चीज दिखेगा, ये वाला। चलो आ जाओ, तो हम काय पे डॉट लगा लेते हैं, परचेज पे। ठीक है, ये हमारी हो गई डॉट भाई, काय पे, परचेज पे हो गई, और काय पे डॉट लगा लेते हैं, और हमको डॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे कैपिटल पे। जरा देखो कैपिटल का दे रखा है, अपनी बुक में कैपिटल ढूंढो और कैपिटल के ऊपर भी डॉट लगा लो, ये रहा भाई कैपिटल, और कैपिटल के ऊपर डॉट लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सा पॉइंट बड़ा कर ले, है ना, और ये अपना कैपिटल के ऊपर क्या लग जाएगी, डॉट लग जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजों के ऊपर हम डॉट लगा लेंगे, क्योंकि इनमें क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या दिया है, आ जाओ नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 2% एंड मोटर व्हीकल एट 20%। ठीक है, हमको लैंड और बिल्डिंग के ऊपर 2% से डेप लगाना है, और मोटर व्हीकल के ऊपर हमें 20% से डेप लगाना है। चलो आ जाओ, तो भाई किस किस पे डॉट लगाना है, लैंड और बिल्डिंग पे और मोटर व्हीकल पे। तो ऊपर आ जाओ, कहाँ है लैंड और बिल्डिंग, इसमें तो नहीं है, और ऊपर चलते हैं, हाँ भाई दोनों यहीं पे दे रखी है, और यहीं के हम इनके ऊपर क्या लगा लेते हैं, डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारी यस मोटर व्हीकल पे, और एक डॉट लग जाएगी हमारी लैंड और बिल्डिंग पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पता ही ना, एसेट की वैल्यू कम करनी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है बेटा, 1200 रुपीज, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट किस पे लगेगा हमारा, सैलरी पे। कहाँ है भाई सैलरी, सैलरी दिख रही है, नहीं है, नहीं है, हाँ ये रही। चलो तो यहाँ पे इस पे एडजस्टमेंट लगा देते हैं, ये हो गई भाई, डॉट लगा दो। चलो सैलरी के बाद नेक्स्ट, सैलरी के बाद क्या दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 1000 रुपीज का, तो भाई इंश्योरेंस में लगाते हैं। चलो इंश्योरेंस का दे रखा है, दिख रहा है, ये रहा भाई, रेंट एंड इंश्योरेंस में दे रखा है, तो यहाँ डॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, रेंट और इंश्योरेंस पे डॉट लगा लो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में रेंट और इंश्योरेंस के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब भी इसके ऊपर आ जाए तो काय पे डॉट लगे बेटा, डेटर्स पे 5%। तो डेटर्स ढूंढो कहाँ है, आई थिंक क्रेडिटर्स और डेटर्स साथ में दे रखे हैं, कहाँ है, कहाँ है, ये रहे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इनके ऊपर क्या लगा लो, और एक डॉट यहाँ लगा लो। पता है ना डॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लाइन छोड़नी है। ठीक है, बाद में जब आ जाएगा करना तो फिर डायरेक्ट करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, अभी लेकिन लाइन छोड़ो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है, स्टॉक ऑन 31 मार्च। ठीक है भैया, ये हमारा कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो तो पहले तो हम क्या करेंगे, सब लिख लेंगे। ठीक है, याद है ना अपन कैसे करते हैं, अपन ऐसे करते हैं भाई। ठीक है, ये मेरा बोर्ड हो गया, है ना। ठीक, एक पेज पे मतलब ये यहाँ पे हेडिंग क्या डलेगी, हेडिंग तो अपनी ये डलेगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना। डेट आप लोग लिख लेना, क्योंकि मेरे को जगह कम पड़ती है। क्या लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
जो भी डेट हो आप वो लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड हो गई, और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी कौन सी वाली साइड हो गई, ये हमारी क्रेडिट वाली साइड हो गई, ठीक है। चलो फटाफट क्या खींच लेता हूँ, लाइंस खींच लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं खींचता नहीं हूँ, लेकिन वो अंदर बाहर के चक्कर में शायद हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आती हो, इसलिए मैं इस बार बढ़िया लाइन खींच के करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो इस तरफ तो इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कैसे करता हूँ बेटा, मैं, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर आप कितना परसेंट पेज छोड़ दो, 50% पेज छोड़ के, ठीक है। ये वाला जो मेरा सेकंड, ये वाला जो पेज रहेगा, दिस इज माय कौन सा अकाउंट, दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो यहाँ पे भी मैं लाइन खींच लेता हूँ, ये मेरा यहां से ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है। लो भाई, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक। और जो हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा, इस पे हम क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ, ठीक है। डेट आप लिख लेना एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट दे रखी हो, जगह कम पड़ जाती है इसलिए। ये हो गई मेरी लाइबिलिटीज, ये हो गई मेरी अमाउंट, और लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज लिख दी, सॉरी एसेट है, यहाँ पे क्या आएगा, एसेट्स, और यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये लाइन खींच लेते हैं भाई, ताकि अंदर बाहर लिखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, तो हमने डॉट क्यों लगाई थी बेटा, डॉट हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि यस, जो जिनमें डॉट लगी है उन्हें अभी हम कहाँ लिखेंगे, उन्हें हम अभी अंदर लिखेंगे, ठीक है। और जिनमें डॉट नहीं है, यानी उनमें एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा उन्हें कहाँ लिखेंगे, हम बाहर लिखेंगे। चलो आ जाओ, कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, कैपिटल से। चलो सबसे पहला क्या है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ आएगा बेटा, बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, क्योंकि ये ओनर ने लगाया पैसा। आ जाओ, तो बैलेंस शीट में आओ, थोड़ा छोटा लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल में तो हमेशा क्या रहता है, एडजस्टमेंट रहता ही है। कितनी कैपिटल बेटा, 1,80,000, तो बढ़िया अंदर लिख दो कितना, 1,80,000। अब देखो कैपिटल के लिए कितनी लाइन छोड़ो, ड्रॉइंग्स माइनस होगी, क्या माइनस होगी, ड्रॉइंग्स माइनस होती है, प्रॉफिट या लॉस आता है, और एक और वो ड्रॉइंग्स है वो, तो ऐसे करके हम टोटल ड्रॉइंग्स को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स के लिए छोड़ दो, प्रॉफिट और लॉस होता है उसके लिए छोड़ दो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे नहीं था जब मैंने एडजस्टमेंट देखा, लेकिन फिर भी जब भी कैपिटल लिखो तो 3 से 4 लाइन छोड़ दिया करो, तो 1 2 3, ठीक है। चलो एक और छोड़ देते हैं, 4। नेक्स्ट, चलो कैपिटल के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, कैपिटल के बाद है बेटा ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स को हम किस में से माइनस करते हैं, ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। अब इधर सुनो, ड्रॉइंग्स बेटा 30,000 की ये है और पिछली भी है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेस, और अभी मैं सिर्फ ड्रॉइंग्स को ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। क्योंकि 30,000 प्लस 24 करके टोटल ड्रॉइंग्स कितनी माइनस होने वाली है, टोटल ड्रॉइंग्स माइनस होने वाली है 54,000। अब मेरे को याद है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी जब एडजस्टमेंट आएगा तब एक और बार वापस से समझा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखे हैं बेटा, डेटर्स। डेटर्स कितने के, 1,20,000 के। डेटर में क्या लग रही है, डॉट। डेटर्स भी कहेंगे बैलेंस शीट में, लेकिन डेटर्स हमारी क्या होते हैं बेटा, एसेट, तो हम इन्हें क्या लिखेंगे, यस अंदर लिखेंगे। तो लिख दो डेटर्स, और अमाउंट कितने के हैं डेटर्स के, डेटर्स का अमाउंट बेटा 1,20,000, तो यहाँ हम अंदर लिख देंगे 1,20,000। डेटर्स में एडजस्टमेंट है, कितनी लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। चलो डेटर्स के साथ साथ क्या दे रखा बेटा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के बेटा, 60,000 के क्रेडिट में लिखे होंगे। क्या क्रेडिटर्स में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट है, नहीं है, मतलब ये हमारे लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है एक। तो बजाओ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, और यहाँ पे आप लिख दो क्या, क्रेडिटर्स, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख दो। कितने के क्रेडिटर्स हैं बेटा, 60,000 के। चलो क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट, ये हो गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, बैंक लोन। बैंक लोन भी हमारे लिए क्या होती है बेटा, ये बैंक लोन है 57 का। बैंक लोन मतलब हमने बैंक से लोन लिया है, आज नहीं तो कल पैसे देने पड़ेंगे, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो कहाँ आएगी बेटा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो लिख दो बैंक लोन। कितना, 57,000, ठीक है। चलो बैंक लोन के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, बैंक लोन के बाद क्या दे रखा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो हमने लोन लिया है, इसी लोन के ऊपर हमें क्या देना पड़ रहा है बेटा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस, ब्याज दे रहे हैं ना अपन, तो अपने लिए क्या है, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और ये हमारा क्या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड है, नहीं बेटा, ये हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो अब ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया 50% पेज, और फिर आप 50% पेज छोड़ के क्या लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो देखो ऊपर एक लाइन छोड़ देना, तो यहाँ लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। कितने का इंटरेस्ट बेटा, 1800, तो कितना लिख दो, 1800 रुपीज। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट के बाद क्या दे रखा है बेटा, कैश। कैश हमारी क्या होती है बेटा, एसेट। कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि ये तो खुद ही पैसे हैं। कितने बेटा, 12,000 रुपए। चलो तो बैलेंस शीट की एसेट साइड चलेंगे, और यहाँ पे ये 2 लाइन, और यहाँ पे लिख दो कैश, ठीक है। कैश कितना है अपना, एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। कैश है 12,000 रुपीज, तो यहाँ पे सीधा बाहर कर दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 12,000 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैश के बाद क्या दे रखा है, अच्छा बेटा कैश के बाद नेक्स्ट दे रखा है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का प्रोविजन है बेटा, ये है पुराना प्रोविजन। ये कौन सा प्रोविजन है, पुराना प्रोविजन है। अब सुनो करना क्या है, हमेशा आप क्या करना, जैसे ही आपको पुराना प्रोविजन मिल जाए, कौन मिल जाए, जैसे ही आपको पुराना प्रोविजन मिल जाए, तो इस पुराने प्रोविजन को किस तरफ लिख देना, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो आ जाओ, यहां पर आ जाओ, कहां पर लिखना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देना। यहां इधर आ जाओ, और यहां लिख दो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का प्रोविजन बेटा, 4,200 रुपीज का, ठीक है। बताऊंगा आपको इसके बारे में भी, 4,200 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में कौन सा स्टॉक है बेटा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 40,800 रुपीज। स्टॉक हम क्या मान के चलते हैं कि हम कौन है भाई, मैन्युफैक्चरर है, और हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो भाई स्टॉक काय का होगा हमारे पास, रॉ मटेरियल का। और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है भाई फैक्ट्री में, यानी कहां पर आएगा, यस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। लो भाई ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 40,800 का, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख देंगे, ठीक है। चलो भाई ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दे रखा है बेटा, मोटर व्हीकल। क्या दे रखा है, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितने की बेटा, 60,000 की, और इसमें एडजस्टमेंट है। मोटर व्हीकल हमारे लिए क्या होती है, एसेट। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, यस बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ लिखो आप बढ़िया मोटर व्हीकल, ठीक है। कितने की दे रखी है मोटर व्हीकल, अपने को एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। मोटर व्हीकल है 60,000 रुपीज की। चलो तो 60,000 रुपीज लिख दो यहाँ पे, और कितनी लाइन छोड़ दो, 2 लाइन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। चलो नेक्स्ट, मोटर व्हीकल के बाद क्या दे रखा है, मोटर व्हीकल के बाद है बेटा बैंक, और बैंक भी हमारी क्या होती है, एसेट। और बैंक में कितने रुपए हैं भाई, 21,000। तो इसे कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो इधर आ जाओ, एसेट साइड आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक, और भाई कितने के हैं हमारे बैंक में, कितने पैसे हैं, 21,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा कहाँ लिख दो, बाहर लिख दो, हो गया। चलो भाई बैंक के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग हमारे लिए क्या होती है बेटा, एसेट होती है। इसमें भी एडजस्टमेंट है, 72,000। तो कहाँ लिखेंगे, यस हमारी एसेट साइड में, कितना, 72,000, ठीक है। और क्या क्या लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, अंदर लिखना है 72,000। कितनी लाइन छोड़ दो, यस 2 लाइन, क्योंकि हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन। लैंड के ऊपर नहीं लगेगा, यहाँ पे जो डेप लगेगा ना वो किसके ऊपर लगेगा बेटा, बिल्डिंग के ऊपर लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लैंड और बिल्डिंग के बाद क्या दे रखे हैं बेटा, बैड डेप्स। क्या दे रखे हैं, बैड डेप्स। बैड डेप्स कितने के हैं भाई, बैड डेप्स है हमारे 3,000 रुपए के। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इन्हें हम कहाँ लिखेंगे, इन्हें हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन किस तरफ, यस डेबिट साइड। तो यहाँ लिख दो टू बैड डेप्स अकाउंट, ठीक है। कितने के बैड डेप्स हैं भाई, इधर आ जाओ, हमारे बैड डेप्स हो गए कितने के, यस 3,000 रुपीज के। तो इधर आ जाओ, और यहाँ पे आप कितना लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो 3,000 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में बेड डेप्स के बाद क्या दे रखा है बेटा, बेड डेप्स के बाद में आपको दे रखा है परचेज एंड सेल। परचेज कितने की है, 3,96,000। ये जो बेड डेप्स मैंने अभी यहाँ लिखवा दी है, अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी बस लिखते चलो, एंड में बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। परचेज एंड सेल, परचेज बेटा कहाँ आएगी, यस हमारे क्या परचेज करते हैं हम, रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। और रॉ मटेरियल कहाँ आता है भाई हमारा, यस फैक्ट्री में, यानी कि ट्रेडिंग में। तो यहाँ लिख लो परचेज, और याद है इसमें रिटर्न भी है, तो अभी परचेज का लिख लो, अंदर लिख लो, और परचेज में एडजस्टमेंट भी है। कितने की परचेज है, 3,00,000
96,000 की। कितनी लाइन छोड़ दो, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखा है, ठीक है। चलो परचेस के बाद क्या दिया है भाई, सेल्स। सेल्स कितने की, 6,60,000 की। और सेल्स में भी सेल्स रिटर्न दे रखा है। सेल्स कहाँ आती है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसको भी बढ़िया अंदर लिख लो। कितनी लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। क्यों, क्योंकि रिटर्न दे रखा है, रिटर्न माइनस करेंगे। आ जाओ, ये देखो ये रही रिटर्न। अब देखो भाई कौन सी रिटर्न, भाई ये जो दे रखी है क्रेडिट में, ये कौन सी रिटर्न बेटा, परचेज रिटर्न। इसे काय में से माइनस कर देंगे, परचेज में से। तो आ जाओ यहाँ पे लिखो लेस परचेज रिटर्न। कितने की परचेज रिटर्न है बेटा, 9,000 माइनस कर दो, ठीक है। अभी माइनस मत करो क्योंकि अभी एडजस्टमेंट भी करना है, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद और कौन सी रिटर्न दे रखी बेटा, जो डेबिट में दे रखी है, ये आपकी सेल्स रिटर्न। ये काय में से माइनस होगी, सेल्स में से। चलो तो सेल्स पे चलते हैं, मेरी सेल्स, और यहां से माइनस कर दो आप सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने की है, 48,000 की। अब और कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा माइनस करके बाहर लिख दो 6,12,000 रुपीज, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा हमको, इधर आ जाओ, रिटर्न। इसके बाद दे रखा है कैरिएज आउटवर्ड, कैरी करके बाहर, यानी ये होता है बेटा कैरिएज ऑन सेल्स। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है, यानी ये कहाँ आएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, और डेबिट साइड लिखते हैं टू कैरिएज आउटवर्ड, टू कैरिएज आउटवर्ड, ठीक है। तो कैरिएज आउटवर्ड कितने का है, 15,000 रुपीज का। एक बार अमाउंट चेक कर लें, यस 15,000। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा, कैरिएज इनवर्ट। कैरिएज इनवर्ट बेटा कैरी करके अंदर लाना। क्या कैरी करके लाते हैं भाई, रॉ मटेरियल लाते हैं। कहाँ इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री में। कहाँ लिखेंगे भाई, यस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ये बस एक याद रखने का तरीका है, धीरे धीरे जिससे क्या हो जाए, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस याद आ जाए। चलो भाई लिख दो कैरिएज इनवर्ट। कैरिएज इनवर्ट कितना है, अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट आएगा बेटा 18,000 रुपीज, तो यहाँ लिख देंगे 18,000, ठीक है। आप लोग बुक खोल के बेटा करो, ताकि आप बुक में से फटाफट देख सको। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखी है बेटा सैलरी। सैलरीज कितने की है, 54,000 की। सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय कहाँ काम करता है, एम्प्लॉय काम करता है बेटा ऑफिस में। कहाँ काम करता है, ऑफिस में, यानी ये कहाँ आएगा, यस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दो इधर टू सैलरीज, ठीक है। कितने की सैलरीज है भाई, और इसमें एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे 54,000। तो यहाँ बढ़िया अंदर लिखो, और कितनी लाइन छोड़ दो, 2, ठीक है। मैं डॉट क्यों लगाता हूँ, उसके पीछे का रीजन ये होता है ताकि गलती से उसी के नीचे लिखा ना हो जाए, ठीक है। तो आप भी डॉट लगाया करो। सैलरीज के बाद क्या देगा, रेंट एंड इंश्योरेंस, यस ये भी हमारा ऑफिस रिलेटेड खर्चा है। कहाँ आएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखो टू रेंट एंड इंश्योरेंस, और इसमें भी एडजस्टमेंट है, 18,000 अंदर लिख लो। कितनी लाइन छोड़ दो बेटा, 2 लाइन छोड़ दो, क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रहा है बेटा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा होता है। कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो टू एडवर्टाइजमेंट। कितने का है, 21,000 का। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको कहाँ लिख देंगे बेटा, बाहर, ठीक है। चलो एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या बेटा, डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट लिखा किस तरफ है, डिस्काउंट लिखा है क्रेडिट साइड, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव भाई हमारे लिए क्या होती है, इनकम। कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ लिख दो बाय डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। चलो भाई कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, एक बार अमाउंट चेक कर लें। डिस्काउंट यस 3,000 रुपीज का। तो यहाँ कितना लिख दो आप, 3,000 रुपीज, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ये हो गया। हाँ भाई डिस्काउंट रिसीव भी हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जर्नल एक्सपेंस। जर्नल मतलब सामान्य खर्चे, और ये भी कहाँ आएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, और किस तरफ लिख देते बेटा, डेबिट साइड। तो टू जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस कितने के दे रखे हैं हमको, 20,400 रुपीज के सामान्य खर्चे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते, इसलिए कहा जाते हैं प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। चलो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या है बेटा, एसेट। तो डेबिट में देखना है कितना, 36,000 जिससे पैसे आते हैं, ये हमारे लिए एसेट होता है। कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो आ जाओ बैलेंस शीट की एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल 36,000। और बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, कितना 12,000 रुपीज। ठीक है, बिल्स पेबल का अमाउंट चेक कर लेते हैं। बिल्स पेबल जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, तो वो लाइबिलिटी का लिखना है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा, रेंट रिसीव। आपको रेंट मिला है, इसमें कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं है, नहीं बेटा। तो रेंट रिसीव अपने लिए क्या है बेटा, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सारी इनडायरेक्ट इनकम सेल्स को छोड़ के कहाँ आती है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे लिख दो बाय रेंट रिसीव। ठीक है, कितने का रेंट मिला है हमको इस साल, हमको रेंट मिला है बेटा 1800 रुपीज का। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1800, 1800 ही है ना, 18,000, आई थिंक 18,000 है, नहीं 1800 ही है। चलो हो गया, सारी चीजें लिख ली, लिखना आया, डॉट लगा के लिखते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जिनमें एडजस्टमेंट है उनके लिए लाइनें छोड़ सके। चलो अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं, इधर आ जाओ। सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट जो कि हमको ये दे रखा है, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज 24,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। समझ में आया, क्लियर है। यानी कि हमने क्या करी है बेटा, हमने परचेज करी है, और परचेज कितने की करी थी, 24,000 रुपए की, लेकिन ये प्राइवेट परचेज थी, और गलती से इस परचेज को हमने कहा लिख दिया भाई, गलती से हमने इस परचेज को परचेज अकाउंट में लिख दिया, और ये प्राइवेट परचेज यानी पर्सनल परचेज है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाओ। सबसे पहले तो हम इसको परचेज में से माइनस करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो मैंने परचेज लिखी है, मेरे परचेज में से हम इसको क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे अब करेंगे हम माइनस लेस ड्रॉइंग्स लिख के, क्या, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए करी थी। ठीक है, ड्रॉइंग्स कितना 24,000। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे माइनस करके लिख लेंगे, यानी टोटल हमें कितना माइनस करना है अब, ये हो गया आपका 33,000, है ना, यस 33,000। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3,63,000, 3,63,000। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमको माइनस करना है 3,96,000 में से हमको 33,000 माइनस करना है, तो कितना आएगा, यस 3,63,000। दूसरा इस पे जो इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था, ये देखो ड्रॉइंग्स कितना हो गई। अब हमारी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई बेटा, 54,000। 54,000 कैसे हो गई, इधर देखो, पहले हमारी ड्रॉइंग्स कितने की थी, पहले हमारी ड्रॉइंग्स थी सिर्फ ये देखो, पहले हमारी ड्रॉइंग्स थी सिर्फ 30,000 की, 24,000 की और वो हो गई, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई बेटा, 54 हो गई। तो इसलिए हमने पहले ही 54,000 ड्रॉइंग्स क्या कर दी थी, माइनस कर दी थी। आप चाहो तो अंदर लिख के पहले 24 लिख देते, फिर 30 आ जाती, तो फिर 30 को ऐड करके फिर आप 54 माइनस कर देते, हमने उसे पहले ही कर लिया। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। बी वाला देखो बेटा, बी वाला जो एडजस्टमेंट है इसमें क्या दे रखा है, हमको डेप्रिसिएशन लगाना है किसके ऊपर, लैंड और बिल्डिंग के ऊपर 2% से, और मोटर व्हीकल के ऊपर लगाना है बेटा कितने परसेंट से, 20% से। यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ जो डेप है ना वो लैंड पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे जो डेप है वो काय पे लग रहा है बेटा, बिल्डिंग पे लग रहा है, वो भी कितने परसेंट से डेप लग रहा है, 2% से। चलो आ जाओ, तो किस पे चलना है हमको, हम चलेंगे बैलेंस शीट में, किसके पास भाई, लैंड और बिल्डिंग के पास। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन से हमें उनकी वैल्यू कम करनी है, कितना परसेंट, 2%। इधर आ जाओ, क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 2%। अब इसका 1% कितना आएगा, 720, तो 2% कितना जाएगा बेटा, 1440। और इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके लिख दो कितना आ रहा है बेटा, ये अपना निकल के आएगा लगभग 71,000, नॉट 70,560। चलो माइनस कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, -1440। यस, ये आएगा हमारा 70,560 रुपीज। इसको बाहर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन बेटा हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस, इट्स ए नॉन कैश एक्सपेंस, इट्स ए नॉन मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है नहीं, तो ये आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड लिख दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितने का डेप है बेटा, 1440 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट और किसके ऊपर डेप लगाना है, देखो नेक्स्ट हमें डेप लगाना है बेटा मोटर व्हीकल के ऊपर।
मोटर व्हीकल के ऊपर कितने परसेंट से डेप लगाना है, 20% से। वापस से कहा चलेंगे बेटा, बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि डेप्रीशिएशन की वजह से किसकी वैल्यू कम हो जाती है, डेप्रीशिएशन की वजह से आपकी यस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। कर दो कम, लेस डेप्रीशिएशन कितने परसेंट से, 20% से। अब 60,000 का 20%, 10% आएगा 6,000, तो 20% कितना आएगा, 12,000। माइनस कर दो बेटा। अच्छा ठीक है, ये अपन इसमें घुस गए थोड़ा सा, बैंक के अमाउंट में थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 12,000, माइनस कर लो कितना बचेगा, 48,000। तो बाहर कितना लिखा हो जाएगा बेटा, 48,000। अब ये जो डेप्रीशिएशन है हमारे लिए क्या बेटा, एक्सपेंस का आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। बिल्कुल इसी के नीचे लिख दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रीशिएशन ऑन मोटर व्हीकल कितने का, यस 12,000 रुपीज का आ गया। चलो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट इसका एडजस्टमेंट है, यहां पर आ जाओ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेटा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। क्या आउटस्टैंडिंग है, सैलरी। कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 1200। हमें बताया ना बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब कि हमने क्या करा है, हमने सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक हमने सामने वाले को क्या नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। अगर हमने सर्विस ले ली मतलब ये हमारे इसी साल का खर्चा है, इसी साल आना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, यस आना चाहिए तो ऐड करेंगे। चलो भाई सैलरीज पे, सैलरीज का मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। तो लो भाई आ गए। अब वो 1200 रुपए का खर्चा भाई इसी साल का है, क्योंकि इसी साल सर्विस ली है, तो कर दो ऐड। यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है, 1200। जैसे ही आप इसमें 1200 ऐड करोगे तो ये 55,200, बाहर कर दो 55,200। पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, क्या आपने पैसे दे दिए, नहीं दिए। आज नहीं तो कल पैसे देने पड़ेंगे, और जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो आ जाओ, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना, 1200 रुपए। हो गया। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, डी। अब डी वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, डी वाले पॉइंट में हमको दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस है बेटा 1,000 रुपीज का। यानी कि जो हमने इस साल इंश्योरेंस पे किया है, उस इंश्योरेंस में 1,000 का इंश्योरेंस इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। प्रीपेड मतलब टाइम से पहले पे कर दिया, यानी कि ये खर्चा इस साल का नहीं है, तो क्या इस साल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो क्या करेंगे, यस हटा देंगे। चलो तो कहाँ मिलेगा भाई, इंश्योरेंस भी हमको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये रहा बेटा इंश्योरेंस रेंट में। तो हमने जो इसमें इंश्योरेंस पे किया है उसमें से 1,000 का इंश्योरेंस इस साल का नहीं, हटा दो। तो लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, आ जाएगा। तो 1,000 माइनस कर दो, यानी कि इस साल का खर्चा कितना है भाई, 17,000 है। कितना है, 17। और कोई भी खर्चा हम अगर टाइम से पहले पे कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, एसेट। यानी कि हम इसको कहाँ लिखेंगे, यस हम चलेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में यहाँ पे हम लिख देंगे भाई प्री पेड इंश्योरेंस। कितना है भाई प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 1,000 रुपीज। चलो भाई अब आ गया टाइम बहुत ही बेहतरीन चीज समझाने का। आ जाओ, क्या दे रखा है यहाँ पे, डी वाला पॉइंट देखो बेटा। डी वाले पॉइंट में, सॉरी ई वाला पॉइंट देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। कि भाई प्रोविजन कितना मेंटेन करके चलना है, 5% मेंटेन करके चलना है। यस किस पे, डेटर्स पे। किस पे, डेटर्स पे। अब जरा इधर आओ, अब मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ। हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन नहीं, अपन कोशिश करते हैं, क्यों नहीं आएगी समझ में, बिल्कुल समझ में आएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजन है, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी प्रोविजन है कितने का बेटा, 4,200 रुपीज का, ठीक है। और ये प्रोविजन हमने क्यों बनाया बेटा, इस तरह के बेड डेब्ट्स के लिए ही बनाया है कि नहीं, बनाया है कि नहीं बनाया, मैंने आपको पहले भी समझाया था। ये प्रोविजंस क्यों बनाए जाते हैं, इसी तरह के बेड डेब्ट्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको क्या करवा दिया, लेकिन अब मैं आपको मेन चीज सिखा रहा हूं, अब उसको जरा ध्यान से सीखना बेटा। अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स है, यानी ये ओल्ड प्रोविजन है। ये कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन। और इस प्रोविजन में कितने रुपए पड़े हुए हैं, गुल्लक में ऑलरेडी 4,200 रुपए हैं। अब इधर आ जाओ, अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेब्ट्स दे रखे हैं, बेड डेब्ट्स कितने के बेटा, 3,000 के। अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेब्ट्स दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वाली एंट्री तो हो चुकी है, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ये वाली एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि आपके जो डेटर्स हैं, डेटर्स में से 3,000 तो माइनस हो चुके हैं।
लेकिन अगर अभी भी प्रोविजन है किसमें, ट्रायल बैलेंस में, और अभी भी ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी तक गुल्लक में से, किसमें से, यस, आपने अभी तक गुल्लक में से भाई ये जो लॉस हुआ है उसके लिए आपने पैसे निकाले ही नहीं। आपने प्रोविजन बनाया क्यों है, आपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसलिए बनाया है ताकि अगर इस तरह का कोई बैड डेब्ट हो जाए तो आप पैसे काय में से निकाल लें, गुल्लक में से। अगर ये दोनों अगर बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, यानी प्रोविजन दिख रहा है बेटा, कौन दिख रहा है, अगर आपको प्रोविजन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, ये, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिख रहा है और अगर आपको यस क्या दिख रहा है, बैड डेब्ट्स दिख रहा है, इसका मतलब अभी तक आपने जो इस गुल्लक है, इस गुल्लक में से आपने इस लॉस के पैसे नहीं निकाले। तो अब इधर सुनो, ठीक है, मैं आपको वो बुक वाला नहीं समझा रहा, मैं तो आपको सीधा 12th के हिसाब से समझा रहा हूं। इधर सुनो, तो हमारे पास एक गुल्लक है, उस गुल्लक का नाम है भाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। इस गुल्लक में अभी हमारे पास कितने रुपए मौजूद हैं, 4200। हमारा कितने का नुकसान हो गया बेटा, हमारा 3000 का नुकसान हो गया। तो इधर आओ, तो इस गुल्लक में से हम कितने रुपए निकाल लेंगे, हम इस गुल्लक में से 3000 रुपए निकाल लेंगे। तो यानी कि जैसे ही हमने इसमें से 3000 निकाले तो अब इस गुल्लक में कितने रुपए बचे भाई, 1200 रुपए। तो अगर हमने इस लॉस के पैसे, समझना, अगर हमने इस लॉस के पैसे काय में से निकाल लिए, अगर हमने इस लॉस के पैसे बेटा, अगर हमने इस लॉस के पैसे, बार बार बोल रहा हूं ताकि अच्छे से ध्यान रहे, अगर हमने इस लॉस के पैसे प्रोविजन में से निकाल लिए हैं तो क्या ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि अब ये जो हमारा बैड डेब्ट्स है क्या है, अब जो हमारा बैड डेब्ट्स है वो काय में नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। काट दो, तो पहले लिखवाती हो फिर कटवाती हो, हाँ, ताकि हमेशा याद रहे, ऐसे ज्यादा याद रहता है, ठीक है। तो अब कहाँ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ और मैंने तुमसे जो बैड डेब्ट्स, यस, जो मैंने तुमको लिखवाया था ना, वो वहां से क्या कर दो, उसको काट दो, ठीक है। तो पहले तो बैड डेब्ट्स काट दो, काट दिए, और वो प्रोविजन भी कटवा दूंगा अभी यार, ठीक है ना, लेकिन रुक जाओ अभी, ठीक है। तो अब देखो, प्रोविजन में हमारे पास 4200 रुपए थे, जिसमें से बेटा 3000 रुपए हमने बैड डेब्ट्स के लिए निकाल लिए। तो अब हमारे प्रोविजन में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 1200 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी भी हमारे प्रोविजन में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 1200 रुपए पड़े हुए हैं। अब इधर आओ जरा, कहाँ है भाई डेटर्स, डेटर्स किधर गए, ये रहे बेटा। डेटर्स कितने के हैं, 1,20,000 रुपए के डेटर्स हैं। और एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट बोल रहा है कि भाई कितने से बनाओ प्रोविजन, 5% से, कितने से, 5% से। जरा 2 मिनट के लिए बोर्ड पे चलते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो, ठीक है, फिर से पूरा बता रहा हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमारे पास ऑलरेडी गुल्लक में कितने रुपए थे, हमारे पास ऑलरेडी गुल्लक में 4200 थे, ठीक है। ये गुल्लक हमने क्यों बनाई थी भाई, बैड डेब्ट्स के लिए। तो हमने ये निकाल लिए भाई पैसे, हमने लॉस को कवर कर लिया इससे, गुल्लक से 3000 रुपए गुल्लक में से निकाल लिए। तो अब गुल्लक में कितने पड़े हुए हैं बेटा, 1200 रुपए, कितने पड़े हुए हैं, 1200 रुपए। प्रोविजन पूरा नहीं लिख रहा, ये रिमेनिंग है। अभी भी हमारी गुल्लक में कितने रुपए पड़े हुए हैं, अभी भी हमारी गुल्लक में बेटा 1200 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि अब जो हमें प्रोविजन मेंटेन करना है वो 5% से करना है डेटर्स पे। अब डेटर्स पे जाओ बेटा, डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं हमारे 1,20,000 रुपए के। तो 1,20,000 का कितना परसेंट, 5%। 1,20,000 का 5% यदि आप निकालते हो तो वो कितना आएगा, 6,000 रुपए। यानी अब गुल्लक में कितने होने चाहिए, 6,000 रुपए होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया, इधर देखो, ये रे डेटर्स, ये लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल हैज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, ये रहे डेटर्स हैं 1,20,000 के, 1,20,000 का 5% निकाला। यानी कि अब हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, किसमें, अब हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितने होने चाहिए, 6,000 रुपए। ऑलरेडी कितने हैं, ऑलरेडी 1200 है ना, तो और कितने डाल दूं बेटा, और अपन प्रॉफिट में से 4,800 रुपए और निकाल के डाल दो, तो वापस से हमारी गुल्लक में कितने हो जाएंगे, 6,000 रुपए। आया समझ में कि नहीं आया, फिर से आराम से बताता हूं। ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन था 4,200 का, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, इसका मतलब अभी तक इस नुकसान के पैसे हमने गुल्लक में से नहीं निकाले। तो अब निकाल लो, अब निकालो आप, एंडिंग आ गई भैया, 31 मार्च आ गई, कब निकालोगे। तो 4,200 थे गुल्लक में, ये गुल्लक क्यों बनाई थी, ताकि बैड डेब्ट्स हो जाएंगे तो इसमें से पैसे निकाल लेंगे, निकाल लिया, लॉस खत्म, क्या हो गया, सॉरी, लॉस क्या हो जाएगा, लॉस खत्म हो जाएगा। 4,200 में से 3,000 रुपए हमने निकाल लिए। तो अब गुल्लक में कितने पड़े हुए हैं, 1200 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि भाई हम प्रोविजन कितने से मेंटेन करके चलेंगे, डेटर्स का 5%। डेटर कितना है, 1,20,000, 1,20,000 5% निकाला, कितने, अब गुल्लक में कितने होने चाहिए, 6,000। अरे जब गुल्लक में ऑलरेडी 1200 रुपए पड़े हुए हैं तो कितने और डालोगे कि 6,000 हो जाए, 4,800।
कितने 4000। तो बेटा ये 4800 निकालोगे कहां से? ये 4800 आप निकालोगे यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आ जाओ अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहा जाओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ। अब एक काम करना है आपको, देखो इसको काटो यहां से। क्यों काटो? समझ में आ गया? यस, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन था और उस प्रोविजन में से हमने इसको क्या कर लिया? चार्ज। और इसको भी काटो अब जब भी ये प्रोविजन मिले तो जैसे मैंने बताया वैसे करना, ठीक है। और कितने रुपए निकालेंगे भाई? सिर्फ 4800। तो यहां पर आ जाओ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स। कितना? 4800 रुपए, ठीक है। बुक में वो जिस तरह से उसको दिखाते हैं ना, तो वो क्या बड़ा समझने में बड़ी समस्या हो जाती है उसको। तो अब समझ में आ गया कैसे करना है। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है, क्या है? यस, अगर बेटा ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है और अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेप है, तो देख के समझ जाना कि गुल्लक में से अभी तक नुकसान के पैसे नहीं निकाले, तो पहले वो निकाल लेना। समझ में आ गई बात की नहीं है? क्लियर है ना? अभी इसके और एडजस्टमेंट आएंगे धीरे धीरे, वो अपन जैसे जैसे करते जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आता जाएगा। आई होप अभी जो समझा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ 4800 रुपए निकालने हैं, तो कहाँ लिखना है बेटा? वहां पे, ठीक है। और कहाँ शो करेंगे? और भाई हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो आ जाओ बैलेंस शीट में चलते हैं। डेटर्स में से, किस में से? डेटर्स में से कितना माइनस करके शो करना है बेटा? 6000 रुपए। यहाँ लिख दो लेस। कितने का प्रोविजन मेंटेन कर रखा है? प्रोविजन फॉर बैड डेप्स। एक ही बात होती है, ठीक है। बस यहाँ पे शो करते हैं क्योंकि 6000 रुपए का हमें डाउट लग रहा है, आ भी सकते हैं और नहीं भी। तो 1,14,000 तो आ ही जाएंगे। आ गया समझ में? तो ये हो गया ड्यूल एस्पेक्ट। 4800 प्रॉफिट में से निकालेंगे और वहां पे माइनस करके दिखाएंगे कितना? 6000 रुपए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद में क्या देगा बेटा? लास्ट तो वेरी इजी है। क्लोजिंग स्टॉक पता है ये कहाँ का आता है? 42,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा भाई? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में पहले भी समझा चुका हूं क्यों आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, क्रेडिट साइड लिख दो भैया यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना? 42,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या होती है भाई? एसेट। और क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। कितने का? 42,000, ठीक है। बस हो गया सारा काम। अब कहाँ चलेंगे? यस ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो बेटा रफ में जाओ फटाफट। अब आपने तो 50% पेज छोड़ के बनाया होगा, तो एक लाइन क्या कर देना छोड़ के, फिर ऊपर क्या लगाना बेटा? टोटल लगाना। चल लगाओ, रफ में जाओ। किसका टोटल बड़ा आ रहा है जरा फटाफट देख लो। मेरे हिसाब से तो क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है। यस क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है। तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 6,54,000। दोनों साइड लिखेंगे 6,54,000, छोटी वाली साइड। तो भाई क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है मतलब क्या आएगा? यस अब तो पता चल ही गया होगा। क्रेडिट का टोटल बड़ा मतलब इनकम ज्यादा। इनकम ज्यादा मतलब क्या आएगा? प्रॉफिट। तो डू ग्रॉस प्रॉफिट डैश लगा के कहाँ ट्रांसफर करेंगे भाई? ट्रांसफर टू, या ट्रांसफर्ड टू कहाँ लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो भाई निकालो, माइनस कर लो फटाफट, करो खुद। मैं इससे कर लेता हूँ ताकि जल्दी आ जाए, ठीक है। 6,54,000, 6,54,000 में से हमको क्या क्या माइनस करना है भाई? डेबिट का टोटल कितना आएगा? 40,800, सॉरी है 6,54,000 में से माइनस करना है 40,800। आप करो खुद का। 363 और 18,000। लो भाई कितना आ रहा है? ये आ गया भाई 2,32,200 रुपीज, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लूं सही आ रहा है कि नहीं। 2,32,200 रुपीज। लो भाई जीपी आ गया। अब इस जीपी को लेके कहाँ चलेंगे बेटा? इस जीपी को लेके हम जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह आता है बेटा? क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट साइड लिख दो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितने का? 2,32,200 रुपीज, ठीक है। आगे समझ में क्लियर है? नेक्स्ट अब क्या निकालना है? यस अब हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना है। तो अगेन क्या करेंगे? यस जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड। चलो यहाँ पे फटाफट टोटल लगाओ। किसका टोटल बड़ा आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे भी क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है। चलो क्रेडिट का टोटल लगाओ, कितना आ रहा है? 3,32,200 प्लस 3,000 प्लस 1,800। इजी था ये तो। कितना आएगा? 2,37,000। यहाँ पे भी क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आएगा, अलग ही समझ में आ रहा है।
तो क्रेडिट का टोटल बेटा दोनों साइड लिख दो 2,37,000। तो डेबिट वाली साइड छोटी है यानी क्या निकल के आएगा, यस नेट प्रॉफिट। आप लिख लेना बेटा डैश लगा के ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट किसका होता है बेटा, ओनर का, और ओनर के अकाउंट में ले जाके इसको क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि प्रॉफिट होता है पॉजिटिव, ऐड कर दो, क्योंकि ओनर को देना है ना, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कैपिटल में ले जाके ऐड कर देना, क्योंकि ओनर को देना है। चलो अब 2,37,000 में से डेबिट का टोटल, चलो डेबिट का टोटल निकालो, कितना आ रहा है, 1800 प्लस 15,000 प्लस 55,200 प्लस 17,000 प्लस 21,000 प्लस 20,400 प्लस 1440 प्लस सॉरी ये ज्यादा ले लिया मैंने, हाँ 0 प्लस कितना 12,000 प्लस 4,800, तो ये कितना आ रहा है 1,48,640। ठीक है, चलो माइनस कर दो 2,37,000, 88,360 आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लूं सही आ रहा है कि नहीं, 88,000 ही आ रहा है, 360 गलत आ रहा है मेरा, कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरे को उसका लग रहा है यार कहीं मैंने उसका वो तो गलत नहीं ले लिया, डेप्रिसिएशन। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ लग ही रहा था, हाँ 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 बेटा डेप्रिसिएशन सही कर लेना, मेरे को लग ही रहा था वो 2% नहीं है, दिमाग की बत्ती ना थोड़ी सी जलती है ना, तो देख लेना चाहिए, है ना। ये जो डेप्रिसिएशन है ना ये 2% नहीं है, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 2.5 है, कितना परसेंट देगा, 2.5% है। तो हमारी जो लैंड और बिल्डिंग है, चलो 2.5% निकालना बताता हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। सॉरी यहाँ देखो 2.5%, तो लैंड और बिल्डिंग कितने की है 72,000 की, तो 72,000 का पहले आप 10%, पीछे 0 हटा दो, तो ये कितना आ गया ये। अब इसमें से क्या करो आप, इसका आधा कर दो, ये कितना है 10% है, 10% का आधा कितना हो जाएगा बेटा 3600। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 5%, और फिर इसमें से इसका और आधा कर दो, तो अपने आप 2.5% निकल के आ जाएगा, यानी कितना 1800। ठीक है, तो ये जो डेप है ना, ये डेप कितना आएगा 1800 आएगा, वही मेरे को लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई नहीं, तो इसको हम सही कर लें, ये आप यहाँ पे बस इसको कितना कर लो 1800 रुपीज कर लो, अब सही आ जाएगा, है ना। 3600 का जो डिफरेंस आ रहा था 88,000, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये हम बैलेंस शीट में भी सही कर लेते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे माइनस होगा 1800, यहाँ पे माइनस कर लो बेटा 1800, तो ये आ जाएगा 70,200 रुपीज, 70,200, और यहाँ पर भी आ जाएगा 70,200। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बेटा हमारे प्लस नेट प्रॉफिट, ज्यादा लाइन छूट भी गई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। तो नेट प्रॉफिट कितने का आ गया 88,000 रुपीज का। ठीक है, लो भाई चलो, तो इसको निकाल लो, कैपिटल, कैपिटल निकाल लो बेटा, ड्रॉइंग्स को माइनस कर दो, कितने की है 1,80,000 में से 54,000 की तो ड्रॉइंग्स हो गई, और फिर प्लस 88,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल आ गई भाई 2,14,000, बाहर कर दो 2,14,000। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, और बैलेंस शीट का टोटल कैसा आना चाहिए भाई, इक्वल, तो ये 2,14,000 प्लस 60,000 प्लस 57,000 प्लस 12,000 प्लस 1,200, तो ये कितना आ गया 3,44,200 रुपीज। चलो इस तरफ को और क्रॉस चेक करते हैं, 1,14,000 प्लस 12,000 प्लस 48,000 प्लस 21,000 प्लस 70,200 प्लस 36,000 प्लस 1,000 प्लस 42,000, कितना आ रहा है, यस बिल्कुल सही है बेटा 3,44,200 रुपीज। आगे समझ में क्लियर है, तो लो भाई इसी के साथ हमारा आज ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, और बहुत अच्छे से मैंने आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का भी समझा दिया।
एक और बार बता देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ लो। जब भी आपको क्या दिखे, यहाँ देखो, ओ भैया ऊपर नीचे हो जाओ, हाँ, जब भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिख जाए और जब भी आपको बेड डेब्ट्स अगर उसमें दिख जाए ट्रायल बैलेंस में, तो समझ जाना कि अभी तक बेड डेब्ट्स के पैसे आपने गुल्लक में से नहीं निकाले, क्योंकि अगर आपने बेड डेब्ट्स के पैसे गुल्लक में से निकाल लिए होते तो ये भाई साहब यहाँ होते ही नहीं, ये कहाँ नहीं होते, ये यहाँ होते ही नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ है और अगर ये भी यहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आपने इनके जो नुकसान का पैसा है इसमें से नहीं निकाला। तो हमने क्या किया, हमको जब भी ये दोनों मिलेंगे हम कहाँ जाएंगे, रफ में जाएंगे, हम देखेंगे भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का है, 4200 का। फिर हम इसमें से किसको माइनस कर देंगे, रफ में करेंगे ये सब काम, ठीक है, बुकेज वाला काम नहीं करना, हमको रफ में जाना है, हम रफ में करेंगे। हम इसमें से 3000 रुपए हम माइनस कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर दिए भाई। गुल्लक में हमारे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है, 1200 रुपया पड़ा हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, अब कितना बनाओ, अब बनाओ भाई डेटर्स का 5%। हम गए डेटर्स पे, डेटर्स देखा हमने, डेटर कितने का है, 1,20,000 का, उसका 5% हमने निकाला कि भाई अब गुल्लक में इस साल कितने होने चाहिए, 6,000 रुपए। गुल्लक में ऑलरेडी 1200 है तो कितने और डाल दो, गुल्लक में ऑलरेडी 1200 है तो 4,800 और डाल दो, तो कितने हो जाएंगे भाई, 6,000 रुपए हो जाएंगे। तो 4,800 रुपए निकलेंगे कहां से, ये निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिख दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,800। लेकिन बैलेंस शीट में कितने से दिखाएंगे भाई, कितने का प्रोविजन है, कितने का डाउट है, 6,000 रुपए का डाउट है, आ भी सकते हो नहीं भी, इसलिए बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके दिखाया। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है। चलो तो आई होप आज के लिए इतना काफी है, क्वेश्चन भी बढ़िया था और एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।